जय आरसीएम साथियों। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि आरसीएम में आईडी कैसे लगाते हैं। बहुत से लोगों को प्रॉब्लम होती है आईडी लगाने में। तो आज हम लोग इसमें बात करेंगे कि आईडी कैसे लगाते हैं। तो सबसे पहले आपको आरसीएम बिज़नेस का जो ऑफिशियल ऐप है उसे आपको प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर लेना है। फिर उसके बाद आपको आरसीएम बिज़नेस का ऑफिशियल ऐप ओपन करना है। तो ये आपके सामने आरसीएम बिज़नेस ऐप का होम पेज शो हो रहा है। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि लेफ़्ट साइड में आपको ऊपर कॉर्नर पे 3 डॉट देखने को मिल रहे हैं, तो वहाँ पर हमें क्लिक करना है। फिर तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं। तो इसी में एक ऑप्शन है ई-केवाईसी एप्लीकेशन फॉर न्यू एबी यानी कि एसोसिएट बायर। तो उस ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है। फिर उसके बाद हम लोग जिस पर्सन की आईडी लगाते हैं यहाँ पर उसका स्टेट सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद हमें गो पर क्लिक करना है। जैसे ही हम लोग गो बटन पर क्लिक करते हैं तो उसके बाद यहाँ पर हमें एक नोटिफिकेशन प्रोवाइड होता है जिसमें कि यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं कि आप जो भी आईडी वगैरह लगाएंगे बहुत ही सावधानी पूर्वक आपको इस आईडी को लगाना है। कोई भी डॉक्यूमेंट डेटा आपका गलत नहीं होना चाहिए जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और आपकी आईडी टर्मिनेट ना हो। फिर ये सारी कंडीशंस को पढ़ने के बाद हम लोगों को ओके पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन नेक्स्ट ऑप्शन खुलकर आ जाता है। तो यहाँ पर हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस फिल करनी होती है। एक एक चीज़ हम लोग यहाँ पर अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर पर्सनल डिटेल्स की आती है बात। तो सबसे पहले यहाँ पर पूछता है स्पॉन्सर नंबर। तो स्पॉन्सर नंबर का मतलब होता है कि यानी कि जिस पर्सन की हम लोग आईडी लगा रहे हैं किसके नीचे उसकी आईडी लगा रहे हैं यहाँ पर उसकी आईडी भरनी होती है। जैसे मान लीजिए आपके बिज़नेस में यानी कि आपके आरसीएम ग्रुप में सबसे नीचे कोई मेंबर है उसकी आईडी यहाँ पर फिल करनी है। फिर उसके बाद प्रपोज़ल नंबर में होता है कि यानी कि जिसने आपको आरसीएम बिज़नेस के लिए प्रपोज़ किया यानी कि आरसीएम बिज़नेस के बारे में आपको बताया है। तो यहाँ पर उसका आईडी नंबर फिल करना है। फिर उसके बाद नेम टाइटल आता है। तो नेम टाइटल में आपको एसोसिएट बायर के अकॉर्डिंग उसका यहाँ पर नेम टाइटल सेलेक्ट करना है। फिर उस पर्सन का नाम डालना है। फिर जेंडर सेलेक्ट करना है। मैरिटल स्टेटस। तो उसके बाद आपको ऑप्शंस देखने को मिलता है अटैच एप्लीकेंट फ़ोटो का। तो अटैच एप्लीकेंट फ़ोटो में यहाँ पर जब आपको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, एक ओपन कैमरा एंड सेकंड ऑप्शन आपको देखने को मिलता है ओपन गैलरी। तो अगर आप चाहें अगर आपको रैंडम फ़ोटो क्लिक करनी है तो आप कैमरा के थ्रू क्लिक कर सकते हैं या फिर आप ओपन गैलरी के थ्रू उस एसोसिएट बायर की फ़ोटो यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आता है एप्लीकेंट डेट ऑफ बर्थ। तो यहाँ पर हमको उस एसोसिएट बायर की डेट ऑफ बर्थ फिल करनी होती है। और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा फादर्स नेम का। तो यहाँ पर हमें उसके फादर का नेम डालना होता है। फिर उसके बाद ऑक्यूपेशंस का ऑप्शन होता है। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, एग्रीकल्चर, आर्किटेक्ट का, फिर बिजनेस का, रिटेलिंग का, प्रोफेशनल्स। तो आपको मल्टीपल ऑप्शंस देखने को मिलते हैं और अगर आपको इसमें आपका ऑप्शन नहीं मिलता है तो आप अदर पर क्लिक करके अपना ऑक्यूपेशन यहाँ पर फिल कर सकते हैं। तो ये थी हमारी पर्सनल डिटेल एसोसिएट बायर की यानी कि एप्लीकेंट की जिसकी हम लोग आईडी लगा रहे हैं। फिर नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आता है कम्युनिकेशन डिटेल्स का। तो यहाँ पर हमें सारी इन्फॉर्मेशंस को फिल करना होता है। पहले हमारे पास ऑप्शन आता है एड्रेस का। तो यहाँ पर हमें एड्रेस टाइप करना होता है। फिर उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है स्टेट का जो कि हम लोग स्टार्टिंग में ही सेलेक्ट कर चुके हैं। तो यहाँ पर हम लोग स्टेट जैसे कि आपको रिप्रेजेंट हो रहा है। उसके बाद फिर डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन आता है। तो यहाँ पर आपको उस स्टेट के अकॉर्डिंग सारे डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर शो होने लगेंगे। तो आप उस एसोसिएट बायर का जो भी डिस्ट्रिक्ट होगा आप इसके थ्रू यहाँ पर फिल कर सकते हैं। फिर उसके बाद तहसील का ऑप्शन आता है। तो जो कि
ये मैंडेटरी नहीं होता है, ऑप्शनल होता है। अगर आप चाहें तो भर सकते हैं, नहीं तो आप इसे इग्नोर भी कर सकते हैं। सेम वैसे ही पोस्ट का भी ऑप्शन होता है। अगर आपको पता है कि आपके पोस्ट क्या है तो आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं, वरना आप इसे इग्नोर कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास सिटी का ऑप्शन आता है जो कि रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पर आपको सिटी फिल करनी होती है, तो आप यहाँ पर सिटी फिल करेंगे। तो ये आपको जो भी डिटेल्स यहाँ पर फिल करनी है वो अपने आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग, यानी कि आप जो भी यहाँ पर आईडी प्रूफ देंगे उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर फिल करना है। फिर आपको पिन कोड डालना है। उसके बाद फिर यहाँ पर मोबाइल नंबर आपको फिल करना है। मोबाइल नंबर फिल करने के बाद यहाँ पर उसके नीचे आपको एक ऑप्शन शो हो रहा है, अल्टरनेट मोबाइल नंबर। तो यहाँ पर आपको एक और मोबाइल नंबर का ऑप्शन आता है जो कि ऑप्शनल होता है। तो अगर आप अपने अकॉर्डिंग इसे भर भी सकते हैं या इसे आप इग्नोर भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है ईमेल एड्रेस का, जो कि ऑप्शनल है। अगर आपकी मर्ज़ी है तो आप भर सकते हैं, वरना आप इसे भी इग्नोर कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आईडी प्रूफ टाइप का आता है। तो यहाँ पर भी आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। सबसे पहले आपको आधार कार्ड का ऑप्शन मिलता है, फिर उसके बाद सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट सर्टिफिकेट आईडी प्रूफ का ऑप्शन मिलता है। ड्राइविंग लाइसेंस का है, पैन कार्ड का है, पासपोर्ट है, राशन कार्ड है, वोटर आइडेंटिटी कार्ड है। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। बेसिकली हम लोग जो भी आईडी प्रूफ लगाते हैं वो आधार कार्ड होता है। तो आपके अकॉर्डिंग आपके पास जो भी आईडी प्रूफ हो आप उसे यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। फिर उसके बाद उसी आईडी प्रूफ की हमें यहाँ पर फ़ोटो अपलोड करनी होती है, जो कि ओरिजिनल होना चाहिए, ना कि फ़ोटोकॉपी होना चाहिए। इसी के थ्रू आप यहाँ पर इसे अपलोड कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा मांगता है एड्रेस प्रूफ टाइप में। तो यहाँ पे भी आपको बहुत सारे ऑप्शंस शो होते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं बैंक अकाउंट, पासबुक विथ फ़ोटोग्राफ्स, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, राशन कार्ड, वोटर आइडेंटिटी कार्ड। तो यहाँ पर भी आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, लेकिन आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट अवेलेबल है आप उसे यहाँ पर डाल सकते हैं। फिर उसकी फ़ोटो भी यहाँ पर आपको अपलोड करनी है। तो सेम वही प्रोसेस के अकॉर्डिंग अगर आप जो है रैंडम क्लिक करना चाहते हैं तो आप कैमरे के थ्रू क्लिक करके अपलोड कर सकते हैं, या फिर आप ओपन गैलरी के थ्रू भी यहाँ पर गैलरी के थ्रू भी अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर सकते हैं। फिर ये थी हमारी कम्युनिकेशन डिटेल्स। तो अब हमारी बात आती है नॉमिनी डिटेल्स की। नॉमिनी यानी कि आपके बाद इस बिज़नेस को कौन संभालेगा, तो उसके यहाँ पर डेटा डाला जाता है। तो यहाँ पर नॉमिनी नेम में आप जिसे भी नॉमिनी बनाना चाहते हैं उसका नाम यहाँ पर आपको फिल करना है। फिर उसके बाद नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपको फिल करना है। फिर यहाँ पर रिलेशन विथ नॉमिनी, आपका नॉमिनी के साथ क्या रिश्ता है, यहाँ पर आपको फिल करना है। फिर उसके बाद आपको ये ऑप्शंस देखने को मिल रहा है नॉमिनी एड्रेस का। अगर नॉमिनी और आपका एड्रेस सेम ही है तो आप यहाँ पर जो ये चेक बॉक्स आपको देखने को मिल रहा है सेम एज एप्लीकेंट एड्रेस, यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं। तो जो भी एड्रेस एसोसिएट बायर का आपने ऊपर फिल किया है वही सेम एड्रेस यहाँ पर फिल हो जाता है। तो ये थी हमारी नॉमिनी की डिटेल्स। तो अब हम बात करते हैं बैंक अकाउंट की डिटेल्स। तो यहाँ पर आपको बैंक का नाम डालना है। फिर उसके बाद ब्रांच स्टेट, यानी कि वो एसोसिएट बायर का जो बैंक है, बैंक ब्रांच है वो कहाँ किस स्टेट में है, तो वो यहाँ पर आपको डालना है। फिर उसके फिर ये यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा है इसका ब्रांच का। तो जो भी आपकी ब्रांच है वो यहाँ पर आप सर्च करके डाल सकते हैं। यहाँ पर आपको अकाउंट नंबर फिल करना है। फिर उसके बाद पैन नंबर पूछ रहा है, तो जो कि ऑप्शनल है, आप इसे फिल भी कर सकते हैं। अगर आपके पास पैन कार्ड अवेलेबल नहीं है तो आप इसे इग्नोर भी कर सकते हैं।
फिर उसके बाद यहाँ पर आपको अपलोड बैंक अकाउंट प्रूफ, यानी कि आपको यहाँ पर इमेज जो है अटैच करनी है बैंक पासबुक की। तो इसी के थ्रू आप यहाँ पर इसे अपलोड कर सकते हैं, सेम उसी प्रोसेस की तरह। तो ये थी हमारी बैंक डिटेल्स। तो उसके बाद बात आती है सिक्योरिटी डिटेल्स की। तो यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड फिल करना है। तो सेम वही पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड में भी आपको डालना है। फिर उसके बाद आपसे एक हिंट क्वेश्चन का ऑप्शन आता है। हिंट क्वेश्चन जो भी आपको समझ में आए वो आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं, और उसका आंसर जो है वो आपको हिंट आंसर में फिल करना होता है। फिर उसके बाद एक नीचे आपसे पूछता है, ऑप्शन लिखा होता है कि डिटेल्स ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली मेम्बर्स हु हैव ज्वाइंड आरसीएम आइदर एक्टिव और टर्मिनेटेड बिफोर इफ़ एनी। यानी इसमें पूछता है कि क्या आपके फैमिली में भी किसी भी मेंबर का जो है वो आरसीएम में आईडी है या नहीं। अगर है तो क्या वह एक्टिव है या टर्मिनेट हो गई है। तो ये सारी डिटेल्स आपको फिल करनी होती है। अगर है तो यस पे क्लिक करना है, अगर नहीं है तो नो पे क्लिक करना है। यस पे क्लिक करेंगे तो आपको नीचे उस फैमिली मेम्बर का आईडी नंबर डालना होगा, नाम डालना होगा, आपके साथ क्या रिलेशन है, प्रेजेंट टाइम में उसकी आईडी एक्टिव है या नहीं, ये सारी चीज़ें आपको फिल करनी है। उसके बाद फिर अगर नहीं है तो नो पे क्लिक करके फिर आपके पास ये एक चेक बॉक्स आता है, आई हैव रीड एंड एग्रीड टू फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशन। तो ये ऑप्शन आपके पास आता है, आप इस चेक बॉक्स पे क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद जस्ट यहाँ पर आपको कंटिन्यू का ऑप्शन शो होने लगता है। उस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद जो भी आपने अभी ऊपर मोबाइल नंबर ऐड किया था, उस मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगी जो कि 6 डिजिट की होती है। आपको उस ओटीपी को लेना है और यहाँ पर फिल कर देना है। फिर उसके बाद आपकी आईडी लग जाएगी, जो कि सबसे पहले आपको एक रेफरेंस नंबर मिलता है जो कि 10 डिजिट्स का होता है। वो कुछ टाइम के लिए होता है जब तक कि आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हो जाते। जब आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाते हैं तो आपको एक कंफर्म आईडी मिल जाती है जो कि 8 डिजिट्स की होती है। वो आपकी परमानेंट आईडी होती है। उसके थ्रू आप आरसीएम बिजनेस में अपने प्रोडक्ट्स को खरीद सकते हैं डिस्काउंट पे। थैंक यू। जय आरसीएम।